सुभान अल्लाह। अब आइए सरजमीन पीलीभीत शरीफ से दरबार अल्लाह मियां से तशरीफ लाए खतीब अहले सुन्नत हजरत अलहाज कारी नूर मियां साहब क़िबला खादिम दरबार अल्लाह मियां। मैं इल्तिमास करता हूँ कि अपनी बेहतरीन गुफ्तगू से हम सामीन के क़ुलूब को मुज़य्यन व मुअत्तर फरमाएं। आइए इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, सारे लोग हाथों को उठा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने शाहजी, फैज़ाने अल्लाहू मियां, फैज़ाने कदीरी, फैज़ाने क़िबले आलम, फैज़ाने बाबा वज़ीरुद्दीन शाह बाबा अलहाज मुस्तकीम मियां साहब क़िबला उर्से चहलुम शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज सरजमीन सलैया शरीफ में आप जो देख रहे हैं, जो बहारें नजर आ रही हैं, ये सारा का सारा फैजान सरजमीन पीलीभीत से आ रहा है। तड़प के कहें सुभान अल्लाह। कहां से? सरजमीन पीलीभीत से सरकार कुतुबुल अक़ताब गौसुल अक़वास हुज़ूर हाजी शाजी मोहम्मद शेर मियां के आस्ताने से आ रहा है। सरकार अल्लाहू मियां के आस्ताने से आ रहा है। सरकार ताजुल औलिया अल्लामा शाह सैयद अब्दुल कदीर मियां रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आस्ताने से आ रहा है। और ये कोई ऐसे ही नहीं आ रहा है, ये ऐसे ही नहीं आ रहा है। बड़ी खिदमतें की हैं इन लोगों ने, बड़ी मेहनतें की हैं। बाबा वजीरुद्दीन शाह ने बड़ी मेहनतों के साथ, बड़ी मशक्कतों के साथ आज आना हमारे लिए मुश्किल होता है। 20 घंटे का सफर, 15 घंटे का सफर हम लोगों को मुश्किल पड़ जाता है। आज हम आते तो ऐसी गाड़ियों से टिकट करा के आते हैं। 1 महीना पहले तारीख ले ली जाती है, वहां से फिर हम टिकट कराते हैं। टिकट नहीं होता, इधर से उधर, इधर से उधर टिकट करा के ऐसी गाड़ी की जब तक टिकट नहीं हो जाए दिल नहीं होता कि इधर का सफर करें। मगर कुर्बान जाइए बाबा वजीरुद्दीन की ज़ात पर, कुर्बान जाइए हजरत अल्लामा मौलाना मुस्तकीम मियां कदीरी की ज़ात पर कि ना जब ऐसी गाड़ियां थी, ना उस वक्त में इतनी सहूलतें थी, मगर जब फैज़ाने कदीरी लूटना होता था तो ये यहाँ से बिना सहूलतों के पीलीभीत पहुंच जाया करते थे। सरकार अल्लाहू मियां के आस्ताने पर पहुंच जाया करते थे। क़िबला व काबा सरकार ताजुल औलिया के आस्ताने पर पहुंच जाया करते थे। सरकार क़िबला आलम से अपनी मुरादों को पा लिया करते थे, है ना? आज बड़ी आसानी है, आज तो बड़ी सहूलतें हैं। गाड़ियों से हम स्टेशन पे उतरते नहीं हैं, मगर हजरत की गाड़ी पहले लगी होती है। हजरत पहली गाड़ी भेज देते हैं कि पीलीभीत वाले आ रहे हैं। मगर उस वक्त कौन था बताइए जरा? आज से 30 साल 20 साल पहले की बात करें तो ये रोड भी सही नहीं थे। आज तो बड़े अच्छे रोड मिल रहे हैं। मगर जब मेहनतें, जब मशक्कतें, जब अकीदा मजबूत होता है, जब अकीदा पक्का होता है, तब सरकार अल्लाहू मियां के आस्ताने से ऐसी शोहरत मिलती है, ऐसी शोहरत मिलती है कि यूपी जिला पीलीभीत से लेकर गया बिहार तक सरकार बाबा वजीरुद्दीन का नाम नजर आ रहा है, सरकार मौलवी मुस्तकीम का नाम नजर आ रहा है।
है ना, ऐसे थोड़ी मिल रहा है। मेहनतें की हैं, बड़ी मशक्कतें की हैं, और मैं तो कुर्बान जाऊं मेरे पीरो मुर्शिद मुर्शिद मोहतरम शेखुल अरब वल अजम हम शबीहे गौसे आज़म हजरत अल्लामा मौलाना अशाह सैयद अब्दुल रशीद मियां अल मारूफ सरकार क़िबले आलम, रब कहे सुभान अल्लाह। अरे वो क़िबले आलम की जात है कि नजर अगर किसी पर डाल दे तो विलायत अता फरमा दे। अरे वो वक्त का विलायत का ताजदार भी पीलीभीत से चलकर सलैया शरीफ तक आए हैं, सलैया शरीफ तक आए हैं। क्यों आए हैं? अरे इनकी मोहब्बतें देख कर आए, इनकी अकीदतें देख कर आए, इनकी निस्बतें देख कर आए। और आज हमें भी अपनी निस्बतों को मजबूत करना है, अपनी अकीदतों को मजबूत करना है। जब तक अकीदा मजबूत नहीं होगा कुछ नहीं मिल सकता, कुछ अता नहीं होगा। क्योंकि इस आस्थानों से तुम्हारे लिबास नहीं देखे जाएंगे, इन आस्थानों पर तुम्हारे लिबास नहीं, तुम्हारी शोहरत नहीं, तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारे पैसे नहीं, तुम्हारी गाड़ियां बंगले नहीं, बल्कि ये तो वो पीर हैं ना जिन्हें दौलत से गर्ज है, ना जिन्हें बंगलों से गर्ज है, ना तुम्हारी शोहरत से गर्ज है, बल्कि जब इनके आस्थानों पर जब कोई बंदा आता है तो ये किसी के लिबास नहीं देखा करते हैं, बल्कि दिलों को देखा करते हैं कि दिल में कितनी मोहब्बत और अकीदत है। जितनी मोहब्बत होती है उतना ही आस्थाने से नवाज दिया जाता है, उतना ही नवाज दिया जाता है जितनी दौलत होती है ना। इस आस्थानों से अपनी निस्बतों को, अपनी अकीदतों को मजबूत करो। जब तक के अकीदतें मजबूत नहीं होंगी, जब तक के निस्बतें मजबूत नहीं होंगी, बड़ी मेहनतें की हैं इन आस्थानों पर। हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी हजरत अल्लामा मौलाना अशाह इंतखाब कदीरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बड़ी मेहनत की। ये तमाम जितना कुछ दिख रहा है ना, बड़ी मेहनतों के साथ सजाया है और अपनी राय, अपने मशवरे देकर इन आस्थानों को बसाया है ना। मैं तो बड़ा ताज्जुब होता हूँ, और हकीकत में सच बता रहा हूँ, हम लोगों को बड़ा आना मुश्किल होता है सच में। मैं तो बड़ा ताज्जुब करता हूँ कि उस वक्त में, जिस वक्त में कुछ नहीं था, हुजूर इंतखाबुल उलमा ने उस वक्त इन गांवों देहातों में सफर किया है, इस गांवों में चल कर इन गांवों में आप मैदान कदीरी पहुंचाया है। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाइए उनकी साथ पर। कहने का मकसद ये है कि ये हकीकत में अल्लाह वाले थे। अब तो कहे सुभान अल्लाह। हकीकत में मैंने आयत करीमा तिलावत की, रब इरशाद फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। क्या फरमाया? कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो आज सरकार बाबा वजीरुद्दीन शाह बाबा हुजूर मौलाना मुस्तकीम मियां साहब क़िबला कदीरी, हुजूर इंतखाबुल उलमा हजरत अल्लामा इंतखाब कदीरी, जो इन्होंने पूरी जिंदगी अगर किसी का जिक्र किया तो रब का जिक्र किया, अगर ये सफर करते थे तो रब की जात के लिए करते थे, अगर लोगों को फैज़ पहुंचाते थे तो रब की जात के लिए पहुंचाते थे। इनका चलना रब के लिए था, इनका उठना रब के लिए था, इनका बैठना रब के लिए था, इनका सोना रब के लिए था। अगर से पूरी जिंदगी को उठाकर देखेंगे तो लम्हा लम्हा रब्बे कायनात की रज़ा के लिए था। तो रब ने साफ कुरान में इरशाद फरमाया कि तुम मेरा जिक्र करोगे तो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। जब इन हज़रात ने रब का जिक्र किया तो रब ने ऐसा जिक्र किया है कि आज 1200 किलोमीटर दूर से चलकर यहाँ पर बाबा वजीरुद्दीन का जिक्र करने आए हैं, यहाँ पर मौलाना मुस्तकीम कदीरी का जिक्र करने आए हैं, यहाँ पर इंतखाबुल उलमा का जिक्र करने आए हैं। क्यों? सुभान अल्लाह। क्यों आए हैं? आए इसलिए हैं कि इन्होंने रब का जिक्र किया।
बेशक सुभान अल्लाह। रब का जिक्र किया। और कुर्बान जाइए मौलाना अलहाज मोहम्मद मुस्तकीम कदीरी, जिन्होंने वाकई बता दिया फना फिल मुर्शिद क्या होता है। सुभान अल्लाह। जिन्होंने बता दिया फना फिल शेख क्या होता है। जिन्होंने बता दिया मुर्शिद की जात में फना होना क्या होता है। है ना। किसने देखा है मौलाना मुस्तकीम कदीरी साहब को? हाथ उठाएं। माशाअल्लाह सबने देखा है। और बाबा वजीरुद्दीन शाह बाबा को किसने देखा है? माशाअल्लाह बहुत लोग हैं, है ना। अब जरा अंदाजा लगाएं। माशाअल्लाह अल्लाह अकबर। फोटो तो मैंने भी देखा था। मैंने ये भी लिखा जिन्होंने फोटो देखा वो हाथ उठाए। खैर तो ये पीर और मुरीद थे। पीर और मुरीद। आज 28 दिसंबर है और आज हमारे सिलसिले के एक अजीम बुजुर्ग, बहुत बड़े बुजुर्ग सरकार शाजी मोहम्मद शेर मियां के पीर हैं। किसके? सरकार हुजूर शाजी मोहम्मद शेर मियां के पीर हैं, जिन्हें शाहे दरगाही महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है, जिनका मज़ार मुबारक रामपुर की सरजमीन पर है। आज उनका भी उर्स पाक है। आज आखिरी दिन है, आज उनकी महफिल है। जरा आइए पीर और मुरीद, जो आपने बाबा वजीरुद्दीन शाह बाबा और मौलाना मुस्तकीम कदीरी को देखा कि पीर और मुरीद का सिलसिला क्या होता था, इन दोनों में रब्त कैसा था, इन दोनों में अक़ीदत और मोहब्बत कैसी थी। आइए चलते हैं। ये इन्होंने अपने तरीके से नहीं, ये इन्होंने अपनी जगह से नहीं, ये इन्होंने अपनी जानबूझकर नहीं, बल्कि अपने बुजुर्गों से सीखा था, अपने बुजुर्गों से सुना था, अपने जद्दे आला से सुना था कि कैसा होना चाहिए। आइए सरकार महबूब इलाही की बारगाह में चलते हैं। आपके पीरो मुर्शिद हैं हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह आरिफे बिल्लाह, उनका भी मज़ार रामपुर की सरजमीन पर है। सुभान अल्लाह। का बड़ा शौक था, इसका शिकार का बड़ा शौक था। हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह जब शिकार के लिए निकलते ना, तो हुजूर शाह दरगाही आपके खलीफा थे, फौरन बढ़ जाते आगे और जाके जंगल में आवाज लगाते कि उड़ जाओ, उड़ जाओ, हाफिज आ रहे हैं, हाफिज जमाल आ रहा है, उड़ जाओ। अल्लाहू अकबर। जब हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पहुंचने के बाद आपने देखा ये शिकारी है नहीं, मामला क्या है। पता लगा कि दरगैया कहते थे प्यार में आपको। क्या कहते थे? दरगैया। पता लग गया कि दरगैया ने सब शिकार भगा दिए। आपने कहा ऐ दरगैया खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। क्या कहा? खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। जैसे आपने देखा होगा मौलाना मुस्तकीम कदीरी बाबा वजीरुद्दीन के सामने हमेशा हाथ बांधे खड़े नजर आते थे, और आज उनके शहजादों के सामने भी हमने देखा है कि हाथ बांधे खड़े नजर आते थे। ये मोहब्बत थी अपने पीरो मुर्शिद से। जब सरकार हाफिज शाह जमालुल्लाह ने फरमाया कि खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, रिवायत में है कि करीब 8 साल वहीं खड़े रहे, 8 महीने वहाँ खड़े रहे। मुख्तलिफ है और यहाँ तक के घास आपके बराबर आ गई। कुछ अरसे के बाद में जब हाफिज जमालुल्लाह फिर शिकार के लिए जब जंगल में तशरीफ लाते हैं, अरे पीर हो तो ऐसा कि मुरीद की खुशबू पहचान रहा है। जैसे ही जंगल में घुसते हैं, घुसते ही देखते क्या है कि दरगैया की खुशबू आ रही है। कहा दरगैया की खुशबू आ रही है। आपने फरमाया दरगैया
सरकार हुजूर महबूब इलाही शाह दरगाही पुकार उठे, जी हुजूर कहा क्या कर रहे हो? कहा सरकार जब आपने कहा था कि खड़े हो जाओ तो मैं जब से लेकर अब तक यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। अल्लाहू अकबर, ये मुरीद थे और वो पीर थे, इस घास बराबर आ गई मगर हटे नहीं। यही पीर और मुरीदी का रब सरकार वजीरुद्दीन बाबा और मौलाना मुस्तकीम कदीरी में भी नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शाहजी, फैजाने अल्लाहू मियां, फैजाने कदीरी, फैजाने वजीरी, उर्से चहल्लुम शरीफ, नारे तकबीर। तकरीर के लिए नहीं बल्कि मुख्तसर से वक्त के लिए आया था। इंशाअल्लाह बेहतरीन नूरानी इरफानी मुदल्लल खिताब आपको शहंशाह खिताबत खतीब आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना अशा सैयद सैयद साहब हुसैन साहब कदीरी अशरफी मदारी से समाअत फरमाना है। मैं तो अपना अरीज़ा लेकर आया था कि हकीकत यह है कि आज आप सब लोग ये जो देख रहे हैं ये सिर्फ अकीदत, आप यहाँ किस लिए जमा हुए हैं बताइए? एक मोहब्बत ही तो है। 40 साल तो न जाने कितने होते हैं, हर रोज होते हैं, मगर ऐसे थोड़ी होते हैं। क्यों? क्योंकि रब का जिक्र इन्होंने किया। अभी हमारी कल और हजरत की गुफ्तगू हो रही थी, हकीकत में हजरत हुजूर खतीब आज़म हिंद फरमा रहे थे वाकई अल्लाह का वली फरमा रहे थे कि मैं बहुत कम लोगों पर, और हकीकत भी जिसमें विलायत के आसारी नजर नहीं आया उसको वली कहने से क्या फायदा। और जब कोई आलिम किसी को वली कहे है ना, आलिम बहुत कम वली कहता है किसी को। हकीकत में आलिम तो इल्म वाला है ना, नाइबे रसूल है। इसकी तहकीक जब तक के मोहर न लगेगी आप कामयाब नहीं है। किसी भी मसले का हल शरीयत का कोई मसला किसी के पास चले जाए कोई नहीं देगा, मगर एक आलिम दीन एक मुफ्ती देगा। जब तक के ये मुस्तनद अपनी मोहर लगाकर आपको ना दे दे आप उस मसले को तस्लीम नहीं कर सकते। और जब ये एक नाइब रसूल अपनी तहकीक के साथ अपनी मोहर के साथ में जब एक फतवा दे देता है तो पूरी दुनिया उसको तस्लीम करती है, क्योंकि नाइब रसूल ने अपनी मोहर लगा दी है। तो मुझे कह लेने दीजिए कि विलायत मौलाना मुस्तकीम कदीरी के पास थी, और हजरत ने ये कल फरमाया है कि आज वाकई कोई अल्लाह का वली मैंने देखा तो मौलाना मुस्तकीम कदीरी को देखा है। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तमाम चीजें कहां से? पीर के दरबार से मिलती हैं, पीर के आस्थाने से मिलती हैं। और पीर से ऐसी मोहब्बत थी गालिबन मुझे पता लगा कि बाबा वजीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के 6 या 7 खलीफा थे, 6 या 7 खलीफा, मगर मौलाना मुस्तकीम कदीरी से इतनी मोहब्बत थी कि सामने खुद हैं और इधर अपने मुरीद को रख दिया। सामने देखो तो बाबा वजीरुद्दीन का आस्थाना नजर आ रहा है, और चंद सालों के बाद में जब ये आस्थाना बनेगा, जब गुंबद शरीफ बनेगी तो उधर पीर की गुंबद नजर आएगी, इधर मुरीद की गुंबद नजर आएगी। आमने सामने दुनिया में भी आमने सामने थे, जाहिर पर भी आमने सामने थे, बातिनी में जब इस दुनिया से रुखसत हो गए तो बाबा वजीरुद्दीन ने अपने से दूर नहीं करा बल्कि अपनी गुंबद के सामने अपने पीर मुरीद की नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कदीरी, फैजाने वजीरी, उर्से चहल्लुम शरीफ, अलहाज मुस्तकीम मियां साहब क़िबला। जैसे के सरकार शाहजी हाजी मोहम्मद शेर मियां ने आपके भी खलीफा कई थे, बहुत किसी को बरेली भेजा, किसी को कहीं भेजा, किसी को कहीं भेजा, मगर सरकार अल्लाह मियां से वो मोहब्बत, सरकार अल्लाह मियां वो शफकत। फरमाया मौलवी साहब कोई कहीं जाए मगर आप कहीं नहीं जाएंगे। जैसे साहिर ने मेरी नजरों के सामने है, बाप दुनिया के मेरी गुंबद के सामने तुम्हारा गुंबद नजर आएगा। पूरी दुनिया देख रही है कि इधर शाही का गुंबद है तो इधर सरकार अल्लाह मियां का गुंबद है, और अब यही मामला यहाँ है कि उधर बाबा वजीरुद्दीन का गुंबद होगा।
और इधर मौलाना मुस्तकीम कदीरी का गुंबद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये निस्बतें ऊपर से आई हैं, यहीं से नहीं है, ऊपर से आई हैं। खैर, वक्त बहुत हो गया और दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला इन आस्थानों से हमें वाबस्तगी अता फरमाए, इन आस्थानों से हमें मोहब्बत अता फरमाए। चलते चलते कुछ अशार मैं लिख कर लाया था और अब तरन्नुम में तो पढ़ने की वक्त भी नहीं है और मेरी आवाज भी साथ नहीं दे रही है, क्योंकि कई दिन से तबीयत अलील थी, मगर बस आना था, हाजिरी करना थी, तो बस जो अशार मैंने लिखे हैं मैं आपको सुना रहा हूँ। समाज फरमाएं कि क्यों अकीदत से ना मिले, क्यों अकीदत से ना मेरा दिल पुकारे मुस्तकीम, क्यों अकीदत से ना मेरा दिल पुकारे मुस्तकीम, तुम वजीरुद्दीन की आंखों के तारे मुस्तकीम, तुम वजीरुद्दीन की आंखों के तारे मुस्तकीम, और फैज़े शेरी और बसीरी और कदीरी बिल यकीन। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और समाज फरमाएं कि फैज़े शेरी और बसीरी और कदीरी बिल यकीन, तुमने लूटा है सभी के, तुमने लूटे हैं सभी के की नज़ारे मुस्तकीम, तुमने लूटे हैं सभी के की नज़ारे मुस्तकीम, और थी खिलाफत आपको बाबा वजीरुद्दीन से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थी खिलाफत आपको बाबा वजीरुद्दीन से, इसलिए तो बन गए हैं, इसलिए तो बन गए हैं सब तुम्हारे मुस्तकीम, इसलिए तो बन गए हैं सब तुम्हारे मुस्तकीम, इसलिए तो बन गए हैं सब तुम्हारे मुस्तकीम, और अब तुम्हारी जानशीनी, अब तुम्हारी जानशीनी कर रहे नूरुल हुदा। तड़प कर कहें सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर कहें सुभान अल्लाह। जो इनकी जानशीनी को कबूल कर रहा है हाथ उठाए। अब तुम्हारी जानशीनी कर रहे नूरुल हुदा, लाडले बेटे तुम्हारे हैं प्यारे मुस्तकीम, लाडले बेटे तुम्हारे हैं प्यारे मुस्तकीम। और ये फैजान जहाँ बाबा वजीरुद्दीन से मिला, वहीं पर पीरो मुर्शिद की अता रही है ना। ऐसी थोड़ी खिलाफत मिल जाती है, लोहे के चने चबाने पड़ते, लोहे के चने। जहाँ बाबा वजीरुद्दीन से खिलाफत थी, वहीं पर हुजूर क़िबला आलम से भी खिलाफत है ना। मौलाना मुस्तकीम कदीरी अलैहिर्रहमा को हुजूर क़िबला आलम से भी खिलाफत थी। तो लिखा है, समाज फरमाएं कि शाह वजीरुद्दीन की, शाह वजीरुद्दीन की हर एक अदा थी आप में, शाह वजीरुद्दीन की हर एक अदा थी आप में, बस इसी बाइस है शैदा सब तुम्हारे मुस्तकीम, बस इसी बाइस है शैदा सब तुम्हारे मुस्तकीम। और की खिलाफत आपको, की खिलाफत आपको अब्दुल रशीद आका से भी, थी खिलाफत आपको अब्दुल रशीद आका से भी, इसलिए तो थे बुलंदी पर सितारे मुस्तकीम, इसलिए तो थे बुलंदी पर सितारे मुस्तकीम, इसलिए तो थे बुलंदी पर सितारे मुस्तकीम। और नूर भी मिधत सराई कर रहा है आपकी, बात है, वाह। नूर भी मिधत सराही कर रहा है आपकी, हो गए इसको तुम्हारे जब इशारे मुस्तकीम, हो गए इसको, हो गए इसको तुम्हारे जब इशारे मुस्तकीम, हो गए इसको तुम्हारे जब इशारे मुस्तकीम। तुम वजीरुद्दीन की आंखों के तारे मुस्तकीम, तुम वजीरुद्दीन की आंखों के तारे मुस्तकीम। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस आस्थाने को जल्द मुकम्मल करे और यहाँ से हम तमाम गुलामों को फैज़े कदीरी, फैज़े रशीदी, फैज़े वजीरी से माला माल फरमाए और हमारे नूरुल हुदा साहब को
अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले की खूब तरक्की और खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।